अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी कामिनी को उपकारी है। तिन्ह स्वरूप जान राग के भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तेरे काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण बीत राग में ज्ञान नमो ताहि जाते भई अरिहंतादि महा। करि मंगल करि होम ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। क्वेश्चन आंसर्स हैं बच्चे? बोलिए सुनीता आंटी क्या है क्वेश्चन? वो 191 बोलिए आप प्रश्न बोलिए। हाँ मैं बोलूं, शास्त्र में एक ही शब्द का क्या सर्वत्र एक ही अर्थ होता है? उदाहरणों द्वारा बताइए। बताएं क्या? हाँ पेज नंबर भी बोल दीजिए। पेज नंबर है 296 है। हाँ 96 बोले। हाँ शास्त्र में एक शब्द का सर्वत्र एक ही अर्थ नहीं होता, अलग अलग प्रकरणों के हिसाब से अलग अलग अर्थ बताए जाते हैं। जैसे मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन में दर्शन शब्द का अर्थ श्रद्धान है, जबकि उपयोग वर्णन में दर्शन शब्द का अर्थ वस्तु का सामान्य प्रतिभास है, और इंद्रिय वर्णन में दर्शन शब्द का अर्थ नेत्र द्वारा देखना मात्र है। दूसरा है सूक्ष्म का बादर का अर्थ वस्तुओं के परमाणिक कथन में छोटे परमाणु द्वारा सूक्ष्म और बड़े परमाणु वाला बादर होता है। उद्गल स्कंदों के कथन में इंद्रिय गम्य ना हो वह सूक्ष्म और इंद्रिय गम्य बादर कहलाता है। और जीवादि के कथन वृद्धि आदि निमित्त बिना ही जो दूसरों के बाधित ना हो वह सूक्ष्म और जो बाधित हो वह बादर, ऐसा अर्थ है। फिर तीसरा है प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ लोक व्यवहार में तो इंद्रिय द्वारा जानने का नाम है, जबकि परमाणु भेदों में स्पष्ट प्रतिभास का नाम प्रत्यक्ष है, और आत्मानुभव आदि में अपने में अवस्था हो उसका नाम प्रत्यक्ष है। चौथा है मिथ्या दृष्टि को अज्ञानी सम्यक ज्ञान के अभाव में कहा जाता है, और छद्मस्त को अज्ञानी केवल ज्ञान की अपेक्षा कहा जाता है, तथा जीव के अलावा बाकी सभी द्रव्यों का ज्ञान के अभाव की अपेक्षा अज्ञानी कहा जाता है। ठीक है बढ़िया। उदीर्णा वाला भी ले सकते हैं, मतलब इसमें उदाहरण में वो तो उदीर्णा का क्वेश्चन अलग है। क्या हुआ अनिता आंटी क्या कह रही? मैं कह रही थी कि उदीर्णा का क्वेश्चन अलग से है ना। नहीं उदीर्णा का क्वेश्चन अलग है। वो क्वेश्चन क्या है?
कि वो क्वेश्चन अलग है, इसमें ले सकते हैं ये कह रही हूँ। वैसे तो बहुत सारे हो गए उदाहरण, हाँ उदाहरण में आ सकता है। अगर ले तो वो भी ले सकते हैं, मतलब उसका कोई निषेध नहीं। देवों के आयु की उदीर्णा होती है या नहीं, बताइए, बोलिए प्रमिला जी। देवों के आयु की उदीर्णा कथनचित होती भी है और नहीं भी होती है। स्थूल अपेक्षा से तो उनकी उदीर्णा नहीं होती है, पर सूक्ष्म अपेक्षा देखें तो 10 करण की अपेक्षा से उदीर्णा उनके है, और जो अन्य निमित्त की अपेक्षा जो उदीर्णा है वो उनके नहीं होती है, जैसे कि एक्सीडेंट है, जहर खा के मरना, वो उनके नहीं। अकाल मरण रूप आयु की उदीर्णा उनके नहीं है, और सामान्य रूप से उदीर्णा करण वाली उदीर्णा उनके होती है। अच्छा, एक चीज और है, वो 190 क्वेश्चन है ना, एक ही भाव का भाव अपेक्षा, एक ही जीव की कहीं निंदा और कहीं प्रशंसा, शायद ये क्वेश्चन भी नहीं हुआ। 190 भी नहीं हुआ, ठीक है। शास्त्रों में एक ही भाव अथवा एक ही जीव की कहीं निंदा कहीं प्रशंसा की हो, वहाँ क्या भी। हाँ, ये अपने 295 पेज तक किए थे ना, इस पेज का छूट गया था ये वाला प्रश्न। बोलिए कौन बता रहे हैं, बोलिए अनीता आंटी। शास्त्रों में एक ही भाव की कहीं तो उत्कृष्ट भाव की अपेक्षा से निंदा की है, और कहीं हीन भाव की अपेक्षा से उसकी प्रशंसा की है। वहाँ विरुद्ध नहीं है। जैसे किसी शुभ क्रिया की कहीं निंदा की हो और उसकी ऊंची शुभ क्रिया या शुद्ध भाव की अपेक्षा से निंदा की है, और प्रशंसा म्यूट हो गए आंटी। आंटी आपकी आवाज बंद हो गई। अनीता आंटी, अनीता आंटी आपकी आवाज बंद हो गई है। आवाज आ रही कि नहीं आपको? मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? अनीता आंटी, आ रही है आपकी आवाज? आ रही है। अनीता आंटी आपको मेरी आवाज नहीं आ रही थी क्या? आई थी। आपकी आवाज बंद हो गई थी, कुछ भी जवाब सुनाई नहीं दिया। अच्छा, दोबारा से बोलो। आप बोलने में मगन थे कुछ ज्यादा ही। आवाज नहीं आई थी क्या? हाँ, आपका माइक बंद हो गया था। हाँ, बोलिए फिर से। एक ही भाव कहीं तो उसे उत्कृष्ट भाव की अपेक्षा निंदा की हो, और कहीं उससे हीन भाव की अपेक्षा से उसकी प्रशंसा की हो, तो वहाँ ऐसा विरुद्ध नहीं है। वो हीन भाव के और उत्कृष्ट भाव की अपेक्षा से निंदा प्रशंसा है। किसी शुभ क्रिया की जहाँ निंदा की हो, वहाँ उसकी ऊंची शुभ क्रिया शुद्ध भाव की अपेक्षा से निंदा की है, और जहाँ प्रशंसा की हो, वहाँ उसकी नीची क्रिया और अशुभ क्रिया की अपेक्षा से उसकी निंदा की है। किसी जीव की ऊंचे जीव की अपेक्षा से निंदा की है, वहाँ सर्वथा निंदा नहीं है, और किसी नीचे जीव की अपेक्षा से प्रशंसा की है, वहाँ सर्वथा प्रशंसा नहीं है। ये उसमें परंतु यथा संभव उसके गुण दोष जानने चाहिए। मैंने एक ही जीव की कहीं निंदा कहीं प्रशंसा की है, तो वो अपेक्षाकृत की है, उसको सर्वथा नहीं जानना चाहिए। देवों, ये हो गया देवों क्या। लास्ट वाला है, एक ही शब्द के पूर्व शब्द जोड़ने से अर्थ में अंतर किस प्रकार हो जाता है। पारुल आजकल आप नहीं कर रहे हो। अब आप जो प्रश्न मिलेंगे उसके करना है आपको भी, ठीक है ना? हाँ, विनीता आंटी बोलिए। एक ही शब्द के पूर्व शब्द जोड़ने से अनेक प्रकार अर्थ होते हैं, वे उसी शब्द के अनेक अर्थ हैं। वहाँ जैसा संभव हो वैसा अर्थ जानना। जैसे जीते उसका नाम जिन है, परंतु धर्म पद्धति में कर्म शत्रु को जीते उसका नाम जिन है। यहाँ कर्म शत्रु शब्द को पहले जोड़ने से जो अर्थ होता है वह ग्रहण किया, अन्य नहीं किया। तथा जैसे प्राण धारण करे उसका नाम जीव है, जहाँ जीवन मरण का व्यवहार अपेक्षा कथन हो, वहां तो इंद्रिय आदि प्राण धारण करे वह जीव है। तथा द्रव्य आदि का निश्चय अपेक्षा निरूपण हो, वहां चैतन्य प्राण को धारण करे वह जीव है, ऐसा वर्णन किया गया है। तथा जैसे समय शब्द के अर्थ अनेक अर्थ हैं, वहां आत्मा का नाम समय है। ये क्वेश्चन अलग लेना जी, इसी में बता दिया जाए, क्योंकि एक शब्द अनेक अर्थ है ना, हाँ, बहुत तो वो सारे। चल आएगा।
जैसे वैसे ही मैंने अपने आप में भी सोचा, संस्कृत में तो होता ही है, हिंदी में भी। जैसे युद्ध माने जोड़ना, योग माने योग भी करना शरीर से, योग माने मन वचन काय का योग भी। तो एक शब्द के अनेक अर्थ हैं, उनको अपेक्षाकृत समझना चाहिए, ये बात है सास। और यहाँ तो ये कह रहे हो शब्द के पहले कोई अर्थ शब्द जोड़ दिया हाँ तो जी, फिर जैसे जैसे अनुयोग है जी, योग माने जुड़ना भी, अनुयोग माने कोई पाठ है। बात हाँ। ये है ना, ऐसा अर्थ अनु माने उसका अनुयोग द्वार बना दिया उन्होंने, एक पाठ का नाम दे दिया। ऐसे हाँ, ऐसे ऐसे ही शब्द के पहले अगर मतलब उसके कुछ शब्द जोड़ देते हैं तो वो जो अर्थ है वो अर्थ उसका उस रूप में हो जाता है। संस्कृत में तो बहुत सारे हैं जी, गच्छति, आगच्छति, अगच्छत, बहुत सारे हैं। अवतिष्ठति, तिष्ठ माने ठहरना है, अवतिष्ठि माने समझना, इसका सिद्ध करना, ऐसे वहां तो बहुत ही है, एक भी। बोलिए प्रमिला जी। जैसे पारिणामिक भाव, उसके आगे सामान्य अर्थ लगाया तो जो सब जीवों की अपेक्षा, और परम पारिणामिक लगा दिया तो वो एक उत्कृष्ट जो मोक्ष वाली दशा है, मतलब जो स्वभाव जो, वो जीवत पारिणामिक भाव के लिए। हाँ परम पारिणामिक भाव कहा तो उसमें नहीं, पारिणामिक भाव कहा तो उसमें जीवत भव्य तो सब आ गए। और स्वभाव, परम पारिणामिक भाव कहा तो अकेला जीवत भी आएगा। पारिणामिक भाव कहा तो छह द्रव्यों का सामान्य स्वभाव उसमें आ जाएगा, सबका अपना अपना। लेकिन परम पारिणामिक भाव कहा तो केवल जीव का जो जीवत भाव है वो आएगा। ऐसे इसके अर्थ लगाने। और चारित्र के अंदर में जैसे वीतराग लगा दिया, सराग लगा दिया, चारित्र ही धर्म है तो सराग चारित्र, वीतराग चारित्र। अपना प्रकरण चल रहा है पेज नंबर 301। 302 पे आ गए थे, 301 से पढ़ते हैं वापस से। 301 पेज पे नीचे से दूसरा पैरा, मोक्षा प्रकाशक ग्रंथ है। शैला जी आपके पास में ग्रंथ है? देखिए, यहाँ कोई प्रश्न करे जहाँ अन्य अन्य प्रकार संभवित हों। शेयर कर, देखिए यहाँ कोई प्रश्न करे जहाँ अन्य अन्य प्रकार संभवित हो वहां तो स्याद्वाद संभव है, परंतु एक ही प्रकार से शास्त्र में परस्पर विरोध भाषित हो वहां क्या करें। जैसे प्रथमान योग में एक तीर्थंकर के साथ हजारों मोक्ष गए बतलाए हैं। कर्णान योग में 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं, ऐसा कहा है। अब क्या करें? प्रथमान योग में कह रहे हैं एक तीर्थंकर के साथ हजारों मोक्ष जा रहे हैं, कर्णान योग कह रहा है 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं। एक बात हुई। फिर प्रथमान योग में ऐसा कथन किया है कि देव देवांगना उत्पन्न होकर फिर मरकर साथ ही मनुष्य आदि पर्याय में उत्पन्न होते हैं। ये प्रथमान योग कह रहा है, कोई देव देवांगना थे फिर मरे और साथ में मनुष्यों में उत्पन्न हो गए। लेकिन कर्णान योग क्या कह रहा है? कर्णान योग में देव की आयु सागरो प्रमाण और देवांगना की आयु पल्लो प्रमाण कही है, इत्यादि विधि कैसे मिलती है? देवों की आयु तो बहुत अधिक है, सागरो प्रमाण, देवियों की आयु पल्लो प्रमाण यानी बहुत कम है, तो देवियां पहले मर जाएंगी। फिर जब देवियां पहले मर जाएंगी, देव बहुत टाइम बाद मरेंगे, तो फिर वो एक साथ मनुष्य में कैसे उत्पन्न होंगी? तो फिर ये विधि कैसे मिलती है? ये तो विरोध हो गया ना, इसलिए अनुयोगों में परस्पर विरोध होता है, ऐसा वो कहते हैं। उत्तर, कर्णान योग में जो कथन है वह तो तारतम्य सहित है। ये अपन ने पढ़ लिया था, इसलिए अपन शॉर्ट में ही पढ़ते हुए आगे बढ़ गए।
कर्णानुयोग में जो कथन है वह तो तारतम्य सहित है और अन्य अनुयोग में कथन प्रयोजनानुसार है। कर्णानुयोग का जो कथन है वो तारतम्य सहित मतलब वो तो बारीकी लिए हुए है, वो जो जैसी जैसी जो भी बारीकियां हैं, सूक्ष्मता है, उस सहित है। और अन्य नियोगों में जो कथन है वो उनके प्रयोजन को, उनको जो बात बतानी है वो मोटा मोटा कथन है, उनको अपना प्रयोजन सिद्ध करना है। इसलिए कर्णानुयोग का कथन तो जिस प्रकार किया है उसी प्रकार है। कर्णानुयोग का कथन तो जैसे किया है वैसे ही है। औरों के कथन की जैसे विधि मिले वैसे मिला लेना, और अनुयोगों में जो कथन किया है वो समझ लेना, जिस प्रकार से भी उसकी मैचिंग मिलती हो उस प्रकार समझ लेना। कर्णानुयोग का कथन है वो तो एक्यूरेट है, वो तो जैसा है वैसा है। हजारों मुनि तीर्थंकर के साथ मोक्ष गए बतलाए, तो वहां क्या समझना, वहां यह जानना कि एक ही काल में इतने मोक्ष नहीं गए हैं, क्योंकि कर्णानुयोग का जो नियम है 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाएंगे, ये नियम है। अब हजारों गए कहे एक साथ, तो उसका मतलब क्या है, वहां यह जानना कि एक ही काल में इतने मोक्ष नहीं गए हैं, परंतु जहाँ तीर्थंकर गमनादि क्रिया मिटाकर स्थिर हुए वहां उनके साथ इतने मुनि तिष्ठे। यानी जब तीर्थंकर ने योग निरोध किया और जब वो बैठ गए अब मोक्ष जाने के लिए, समझ लो अंतिम समय में, तो वहां उनके साथ इतने मुनि बैठे थे, हजारों मुनि बैठे थे, इतने मुनि तिष्ठे। फिर आगे पीछे मोक्ष गए, वहां उनके साथ इतने मुनि बैठे थे और फिर सारे के सारे जैसे तीर्थंकर मोक्ष गए तो सारे के सारे मोक्ष चले गए, ऐसा नहीं है। एक बार में हजारों बैठे थे, फिर कुछ साथ में चले गए, कुछ जिसका जब काल आया जिस तरह से, फिर वो बाद में मोक्ष चले गए। तो प्रथमानुयोग में क्या कहा कि तीर्थंकर के साथ हजारों मुनि मोक्ष गए, तो साथ का मतलब है कि वो उसी समय चले गए एक साथ, ऐसा नहीं है, उसके बाद में आगे पीछे के काल में वो मोक्ष गए। इस प्रकार प्रथमानुयोग और कर्णानुयोग का विरोध दूर होता है। ठीक है, तथा देवांगना साथ उत्पन्न हुए, इसकी बात भी अपन ने कर ली थी कि देवांगना साथ उत्पन्न हुए, फिर देवांगना ने चयकर मतलब वो च्युत हुई वहां से, स्वर्ग से उसकी आयु पूरी हुई, और फिर बीच में अन्य पर्याय धारण की, दूसरी पर्याय धारण की, कुछ भी जो भी बनी हो, मनुष्य तिर्यंच आदि अन्य पर्याय धारण की, उनका प्रयोजन न जानकर कथन नहीं किया। अब बीच में उसने दूसरे भाव धारण किए, उससे मतलब नहीं था, इसलिए प्रथमानुयोग में उसका कथन नहीं किया, और फिर वे 7 मनुष्य पर्याय में उत्पन्न हुए। इस प्रकार विधि मिलाने से विरोध दूर होता है। ये चर्चा भी अपन ने कर ली थी कि देवांगना देव से पहले मरण को प्राप्त हुई वहां स्वर्ग से, और फिर वो मरण को प्राप्त हुई तो वो दूसरे भावों में गई, और फिर जब देव की आयु पूरी हुई तो देव ने जहाँ जन्म लिया, फिर देवांगना में भी वापस और जगह घूमती हुई वो वहां पर आकर उसने जन्म ले लिया। तो प्रथमानुयोग में ऐसा कथन किया कि ये दोनों फिर वापस वहां से चयकर और एक साथ उत्पन्न हुए, लेकिन एकदम एक साथ उत्पन्न नहीं हुए, वो जो गैप पड़ा है वो तो पड़ा है, लेकिन वो गैप दिखाने का वहां प्रथमानुयोग में प्रयोजन नहीं था। प्रथमानुयोग में तो ऐसे ही कथन करते हैं, उन्होंने मुनि दीक्षा ली, दीक्षा लेके घोर तपस्या किया और मोक्ष चले गए, ऐसे लगता है जैसे तो यूं फ्री में बट रहा है, चुटकियों में मोक्ष चले गए, उन्होंने उपदेश दिया और उन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। तो वो क्या करेंगे, उसको कितना खींचेंगे, एक कहानी लिख रहे हैं तो उसको कितना खींचेंगे। जैसे 3 घंटे की मूवी दिखानी है, 3 घंटे की मूवी में पता नहीं 30 साल और कितने कितने साल दिखा देते हैं, तो ये 3 घंटे में 30 साल हो गए, ये हो जाते हैं। ऐसे ही दिखाना पड़ता है ना उसमें। तो प्रथमानुयोग में भी ऐसे कितना बीच के जो भाव हुए, बीच के भाव नहीं दिखाएंगे। कैसे दिखाते हैं, पिक्चर स्टार्ट हुई, एक बच्चे का जन्म हुआ, और जितनी देर में नाम आ रहे हैं ना, कास्टिंग आ रही है, इतनी देर में तो बड़ा होके युवा हो जाता है, 20 साल का। कास्टिंग आई आपकी 20 से मिनट भी नहीं लगे, 20 सेकंड में उतनी देर में 20 साल का हो गया। तो बीच की जो अवस्थाएं हुई वो धीरे धीरे करके 1 साल का हुआ, 2 साल का हुआ, 5 साल का हुआ, उससे कोई प्रयोजन ही नहीं था, तो उनको शॉर्ट में निपटा दिया। ऐसे ही वो देवांगना ने मर के दूसरे भाव धारण किए, उससे कोई प्रयोजन नहीं था।
नहीं था तो उनको नहीं बताया। ठीक है, इस प्रकार अन्यत्र विधि मिला लेना। फिर आगे प्रश्न है, फिर प्रश्न है कि इस प्रकार के कथनों में भी किसी प्रकार विधि मिलती है। भाई इन कथनों में तो ठीक है आपने बता दिया, तो किसी प्रकार से मिल गई, विधि मिल गई, मतलब थोड़ा अपन ने मैचिंग उसको एडजस्ट कर लिया, वो सेटिंग हो गया। परंतु कहीं नेमिनाथ स्वामी का सौरीपुर में, कहीं द्वारावती में जन्म कहा। किन्हीं शास्त्र में तो लिखा है नेमिनाथ भगवान का जन्म कहाँ हुआ, सौरीपुर में। भजन गाते हैं, सौरीपुर वाले नेमी जी हमारे सौरीपुर वाले, तो सौरीपुर में जन्म कहते हैं। और कहीं कहाँ लिखा है, द्वारावती, द्वारावती मतलब द्वारिका में। नेमिनाथ भगवान का जन्म सौरीपुर में हुआ ये भी लिखते हैं, और द्वारिका नगरी में हुआ ये भी लिखते हैं। कथा, ये एक बात हो गई। तथा रामचंद्र आदि की कथा अन्य अन्य प्रकार से लिखी है, यानी रामचंद्र जी की भी जो कथा लिखी है वो भी अलग अलग पुराणों में। रामचंद्र जी की कथा के, यानी रामायण कहो अपने शब्दों में, सरल शब्दों में, कितने ग्रंथ है जैनों में। देखो उधर अन्य मतों में तुलसीदास जी की अलग है, वाल्मीकि की अलग है, ये तो फेमस है। तुलसीदास जी की रामायण है, वाल्मीकि की रामचरितमानस, और इसके अलावा भी जो भी हुए होंगे ना, उनके भी जो भी लेखक थे, उन्होंने सबने रामायण लिखी है, सबकी रामायण है। ऐसे ही अपने जैनों में कौन सी रामायण कि अपने को एक नाम मिलता है पद्म पुराण, लेकिन प्राकृत में, अपभ्रंश में बहुत सारे, प्राकृत की पुरानी है पौमचर्यु नाम से, वो प्राकृत में राम का चरित्र मतलब रामायण, पौमचर्यु ऐसे करके। और अपभ्रंश में भी लिखे गए हैं राम के ऊपर, और अभी हिंदी में भी मतलब राम कहानी इसकी शॉर्ट आ गई, और भी ज्यादा नाम मुझे भी याद नहीं आ रहे, लेकिन बहुत सारे लेखकों ने, यानी मुनि राजों ने भी, विद्वानों ने भी रामायण लिखी है। तो राम के संबंध में जो कहानी है, रामचंद्र आदि की कथा अन्य अन्य प्रकार से लिखी है, और भी कोई भी कथाएं होंगी, थोड़ा थोड़ा अंतर मिल जाता है। यानी कृष्ण आदि की भी कथा है, पांडवों की भी कथा है, उनमें थोड़ा थोड़ा कुछ डिफरेंस कहानियों में मिल जाता है। तो वो लिखा है कि ये भी अन्य अन्य प्रकार से लिखी है इत्यादि, ये बात हो गई। ठीक है, ये प्रथमा योग के संबंध में। अब एक कर्णा योग की बात बता रहे, एक इंद्रिय आदि को कहीं सासाधन गुण स्थान लिखा, कहीं नहीं लिखा। एक इंद्रिय आदि को कहीं सासाधन गुण स्थान लिखा, कहीं नहीं लिखा इत्यादि। इन कथनों की विधि कैसे मिलेगी? अब आपने वो तो मिला दिया कि शंकर के साथ हजारों मोक्ष गए, तो आपने कह दिया वो बैठे थे एक साथ, फिर धीरे धीरे करके मोक्ष गए। देव और देवांगनाओं की भी आपने जोड़ी मिला दी कि बाद में घूम फिर के आके मिले। अब ये बताओ आप हमको, नेमिनाथ भगवान का जन्म दो जगह से तो नहीं हो सकता, दो जगह से हो सकता है क्या? सौरीपुर से भी हो जाए, द्वारिका से भी हो जाए। अब कैसे विधि में लाओगे? अब लगाओ इसमें कोई कथनचित, कैसे लगाओगे? कथनचित द्वारिका से हुआ, कथनचित सौरीपुर से हुआ, एक ये बात। ऐसे रामचंद्र जी के संबंध में जो भी कथाओं में मान लो फेरबदल मिलता है, उसमें लगाओ, वहां कैसे लगेगा? और कर्णान योग में देखो, एक इंद्रिय को दूसरा गुणस्थान हो सकता है कि नहीं, आप लोग बताओ। एक इंद्रिय जीव को दूसरा गुणस्थान हो सकता है? हाँ, नहीं? नहीं भी बोल रहे हैं, मतलब डबल नहीं बता रहे हैं कि नहीं हो सकता किसी भी तरह, गर्दन भी मना करती है, उंगली भी दो दिखा रहे हैं, लेकिन एक इंद्रिय को दूसरा गुणस्थान कहा है, एक इंद्रिय को दूसरा गुणस्थान कहा है। अब इस संबंध में दो मत है। तत्वार सूत्र में बताया था ना आपने एक बार, वो उसके देवगति के हिसाब से बताया था आपने। गति का हिसाब नहीं है, देवगति में एक इंद्रिय होता है क्या? देव मरकर जा रहा है एक इंद्रिय में, ऐसे कुछ बताया था। देव नहीं, कोई भी चौथे गुणस्थान वाला मर के जाएगा, ना, देव की बाउंडेशन नहीं है, देव गति से कोई मतलब नहीं है उसमें। लेकिन इस संबंध में दो मत। आशा आंटी कुछ पूछ रहे हैं?
कि वो पहले से लेकर आया हो और फिर जा रहा हो, मर गया हो तो उसका गुणस्थान हो सकता है शासन। कहाँ अगर से वो पहले से लेकर आया है? है पहले से कहाँ से लेकर आया है? मतलब पहले वाले भाव में वो शासन गुणस्थान में हो और फिर उसकी मृत्यु हो गई हो और फिर वो चले जाए केंद्रीय में, ऐसा ही होता है। तो हो ऐसे- सकता है। एक इंद्रिय को दूसरा गुणस्थान नया उत्पन्न नहीं होगा कि पहले से एक इंद्रिय था फिर दूसरे में आ जाए। ऐसा कभी हो सकता है क्या कि पहले तो एक इंद्रिय था ही, अभी तो एक इंद्रिय है और फिर उसको अब 10 साल हो गए वो एक इंद्रिय भाव में है, 10 साल से, अब उसको 10 साल बाद दूसरा गुणस्थान, वो तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? दूसरा गुणस्थान कब होता है? चौथे से गिरते समय। और एक इंद्रिय को चौथा गुणस्थान कभी भी नहीं हो सकता है। एक इंद्रिय को चौथा गुणस्थान कभी भी नहीं हो सकता है, इसलिए वो तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन कोई अभी चौथे गुणस्थान, मतलब किसी को आयु बंद हो गया, तिर्यंच, ठीक है, तिर्यंच आयु बंद हो गया, उसमें भी समझ लो एक इंद्रिय में जाने वाली स्थिति है। ऐसी मतलब कैसी स्थिति है, आप देखो कि दूसरा गुणस्थान कौन से सम्यक से प्राप्त होता है? दूसरा गुणस्थान कौन से सम्यक से प्राप्त होता है पारुल? उपशम हाँ, औपशमिक सम्यक, प्रथमोपशम सम्यक से। प्रथमा तो किसी जीव ने अभी तो इतना पुरुषार्थ किया कि प्रथमोपशम सम्यक को प्राप्त किया। प्रथमोपशम सम्यक कैसे प्राप्त होगा? 3 करण पूर्वक। 3 करण मतलब कितनी विशुद्धता आई है, अपन ने पढ़े थे क्या क्या काम हो गए थे उसमें, कितने इतने कर्म का बंधना रुक गया है, ये सब काम हो रहे। 3 करण पूर्वक अभी प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त किया अभी। और प्रथमोपशम सम्यक का काल, बोलो दूसरा गुणस्थान कब प्राप्त होगा? बोलिए ममता भाभी, दूसरा गुणस्थान कब प्राप्त होगा? चौथे से नीचे गिरेगा जब। वो तो मैंने ही बता दिया, अब आपको बताना है कब प्राप्त होगा, चौथे से कब गिरेगा। उसका सम्यक तो छूट गया तभी तो गिरेगा वो। सम्यक तो छूट अरे मैं जाएगा जब। टाइम पूछ रही हूँ, बोलिए आशा आंटी बोलिए। वो ऐसे मुझे पक्का नहीं, पर थोड़ा याद है, वो 6 अवधि शेष रह जाए तो वो अनंतानुबंधी का या उसका किसी प्रकृति का उदय आ जाता है तो वो सासाधन में आ जाता है गिर के। बोलिए बोलना ये परफेक्ट बताइए। औपसमिक नहीं है ना? सम्यक्त के औपसमिक सम्यक्त के काल में जघन्य एक समय उत्कृष्ट क्षयावली काल प्रमाण शेष रहने पर अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में से किसी एक कसाय का उदय आने पर ये सासाधन सम्यक्त होता है। ये होता है, ठीक है। यानी कब होगा? अभी औपशमिक सम्यक चल रहा है, आप देखो स्थिति क्या है। 3 करण परिणाम पूर्वक औपशमिक सम्यक किया है प्रथमोपशम, और वो प्रथमोपशम सम्यक का काल चल रहा है, और वो प्रथमोपशम सम्यक का काल पूरा होने वाला है। उसमें ज्यादा से ज्यादा क्षयावली बची है, या फिर कम से कम देखे तो एक समय बचा है, इतनी सारी देर से औपशमिक सम्यक में था। और अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ में से किसी एक का उदय आ गया, और कौन सा गुणस्थान हो गया उसका? दूसरा गुणस्थान हो गया, और वो मर गया, ठीक है, वो मर गया। और अब विग्रहगति समझ लो, मोड़े वाली, बिना मोड़े वाली, यानी बिना समय वाली या एक समय वाली मान में विग्रहगति, और फिर वहां जन्म हो गया एक केंद्रीय में, पूर्व में आयु बांध रखी थी। कितनी परिणामों की विचित्रता है। एक इंद्रिय में जन्म हो गया, और अभी उसका जो, मान लो एक समय वाला नहीं लेंगे अपन, 6 आवली वाला टाइम दिया, मान लो अपन ने 6 आवली काल शेष था, तब वो सासाधन में आ गया, तो 6 आवली पूरी होने में निवृत्ति अपर्याप्त दशा भी उसकी चल रही है। तो निवृत्ति अपर्याप्त दशा में वो एक इंद्रिय जीव दूसरे गुणस्थान में है, और फिर वो पर्याप्तियां पूरी होने से पहले ही वो दूसरे से पहले में आ जाएगा, वो काल पूरा हो जाएगा। तो कोई भी एक इंद्रिय जीव पर्याप्त दशा में तो दूसरे गुणस्थान में नहीं होता है, हो ही नहीं सकता है। पर्याप्त दशा में कोई भी एक इंद्रिय जीव दूसरे गुणस्थान में नहीं हो सकता है। दूसरे गुणस्थान की जो कंडीशन बताई गई है वो निवृत्ति अपर्याप्त दशा में, जब तक पर्याप्तियां पूरी नहीं हो रही है उससे पहले ही थोड़ी देर के लिए वो दशा बनती है। लेकिन इसमें भी 2 मत है आचार्यों की, ये जितना बताया ये एक आचार्य का मत है, और दूसरे आचार्य कहते हैं कि एक इंद्रिय को दूसरा गुणस्थान हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अब किसकी माने? इतनी सारी तो आपने हमको बता दी, सिखा दिया कि दूसरा गुणस्थान ऐसे बन रहा है, और फिर कह रहे हो कि दूसरा गुणस्थान हो ही नहीं सकता है। अपेक्षा बता दी ना उन्होंने। नहीं, अपेक्षा कुछ नहीं है।
एक कहते हैं दूसरा हो ही नहीं सकता, और होने की अपेक्षा तो ये बताई ना कि वो इस तरह से होगा। हाँ तो अगर पर्याप्त तो हो जाएगी, एक इंद्रिय में जन्म हो जाएगा तब नहीं होगा, लेकिन पूर्व में जो उनने बताया उस अवस्था भी तो बता दिया। इस तरह से भी नहीं मानते ना, इस तरह से भी नहीं मानते। जैसे ऐसे एक ऐसी स्थिति होती है, क्या 2.5 द्वीप के बाहर मनुष्य पाए जा सकते हैं? नहीं पाए जा सकते, लेकिन कंडीशंस है ना, कुछ कंडीशंस हाँ वो कोई दोस्त ले जा वो है ना, उत्पाद की अपेक्षा, मानांतिक समुद्रात की अपेक्षा, और कोई ले भी जा समुद्रात की अपेक्षा, उत्तरजीव जीव भी और मनुष्य भी ऐसे पाए जा सकते हैं। तो वो अपेक्षा है, लेकिन कोई ऐसा कहे कि नहीं, किसी भी अपेक्षा, कोई कोई अपेक्षा नहीं और नहीं पाए जाए, ऐसी स्थिति यहाँ पर है। कि एक तो ये अपेक्षा बता दी एक आचार्य ने तो, कि इस अपेक्षा से एक इंद्रिय को दूसरा को नुकसान हो सकता है निवृत्ति या पर्याप्त दशा में, लेकिन दूसरे आचार्य कह रहे हैं कि हो ही नहीं सकता है ऐसा। पूर्णिमा आंटी 1 मिनट, आशा आंटी बोलिए। अगर मान लो किसी ने तिर्यंच आयु बांध ली और सम्यक दर्शन हो गया, उसके बाद क्या सात साधन में आने के बाद इतने परिणाम गिर जाते हैं कि एक इंद्रिय में ही हो और किसी इंद्रिय में भी तो जा सकता है? नहीं नहीं, मैंने आपको कंडीशन ये दी थी ना कि तिर्यंच आयु बांधी और वो भी एक इंद्रिय में जाने की स्थिति उसकी थी। इंद्रिय में जाने कंडीशन ये है, उसको एक इंद्रिय में, ऐसा नहीं कि वो एक इंद्रिय में जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बोलिए पूर्णिमा आंटी। त्रियंच आयु बांधी उसने, ये ठीक है, मगर एक इंद्रिय तो अपन एकदम नींद पर्याय बोलते हैं ना, एकदम सबसे हल्की पर्याय, तो वो सम्यक दृष्टि जीव के इतनी हीन पर्याय प्राप्त होगी उसको, सम्यक छूटने के बाद भी बोले या साधन सम्यक न बोलो, तो एक इंद्रिय में जा सकता वो? हाँ, आश्चर्य की बात है ना। आश्चर्य कि कहाँ इतना अच्छा आत्मिक सुख का अनुभव लिया और कहाँ एक इंद्रिय में जहाँ मन ही नहीं है, कुछ ही नहीं है, जड़ के समान है। देखो ऐसे आश्चर्य होते हैं, जिंदगी भर 7वें नरक में, शुरू के अंदर मूर्ध लास्ट के अंदर मूर्ध को छोड़ के पूरे 33 सागर की जिंदगी में वो सम्यक दृष्टि बना रहे, और वहां से जब निकले तो मिथ्या दृष्टि होके निकले और अगले भव में जीवन भर सम्यक दर्शन प्राप्ति नहीं कर सकते। यहाँ 33 सागर तक सम्यक दृष्टि रहा नरक में, नरक जैसी दशा में, और जब वहां से निकल के बाहर आया, 7वें नरक से निकला हुआ जीव एक अपेक्षा भी आती है ना, सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता है, तो हुआ। ये भी थोड़ी ऐसी लगती ना बात, पछती नहीं रहता, थोड़ी तो हवा रहती वहां की, बिल्कुल भी हवा नहीं रही, ऐसी स्थितियां हैं। पारुल आप बोल रहे कुछ? भाभी आयु तो त्रियंच की बांधेगा ना, पर मतलब जैसे पूर्व में आयु बांधी तो आयु तो त्रियंच की बांधेगा। आयु त्रियंच की बांधेगा, लेकिन उसमें उसके साथ में जाति भी और भीतर से स्थावर और वो भी कर्म प्रकृतियां बनती है ना, और फिर वो आयु इतनी कम, एक इंद्रिय के योग्य ही हो, वो भी सब चीजें साथ में बनती है ना, तो उससे वो डिसाइड होता है कि एक इंद्रिय में जाएगा आगे। तिर्यंच आयु के साथ में ये नहीं लिखा हुआ है कि एक इंद्रिय की तिर्यंच आयु, पर वो और जो कर्म साथ में बनते हैं ना, उससे डिसाइड हो जाता है। तो उनमें संक्रमण हो जाता है ना, उनमें तो संक्रमण हो जाता है, लेकिन तो ऐसी स्थिति, मतलब इस तरह की भी स्थिति ऐसा जीव लिया है कि उसका कुछ नहीं होगा, उसका कुछ नहीं हो सकता है, मतलब समझ लो ऐसी स्थिति में उसने आयु बांधी। और 7वें नरक से तो एक भाग मनुष्य का लेगा या त्रियंच का लेगा और फिर वापस नरक में ही जाएगा वो जी। मनुष्य का भाव नहीं लेगा, 7वें नरक से निकला हुआ क्रूर त्रियंच का, क्रूर त्रियंच बनेगा और फिर वापस नरक में ही जाएगा, इसीलिए उसको सम्यक नहीं होता है। वो ऐसा ही है, उसमें भी 2 मत है ना, उसमें भी 2 मत है। एक आचार्य का मत ये है कि वो सम्यक दर्शन नहीं लेता है, एक आचार्य का मत ये है कि कदाचित ले भी सकता है, उसमें भी 2 मत वहां पे। तो प्रश्न समझ में आया कि अब इसका बताओ, आप इसका क्या करोगे? आपने वहां तो विधि मिला दी, वहां तो सेटिंग कर दिया आपने कुछ कुछ, अब यहाँ उनका जन्म कहाँ हुआ नेमिनाथ का, या ये अभी एक इंद्रिय का दूसरा नुकसान होगा कि नहीं होगा, इसमें बताओ आप क्या करें, इन कथनों की विधि किस प्रकार मिलेगी? देखिए उत्तर क्या कह रहे। इस प्रकार विरोध सहित कथन काल दोष से हुए हैं। ये जो ऐसा विरोध आ रहा है, जिसकी विधि मिलना हमको आसान नहीं दिखता है, विधि मिलती भी नहीं दिख रही है, ये कथन जो आए हैं ये काल दोष से हुए हैं। क्यों? क्योंकि इस काल में प्रत्यक्ष ज्ञानी व बहुश्रुतों का तो अभाव हुआ,
प्रत्यक्ष ज्ञानी मतलब, प्रत्यक्ष ज्ञानी का मतलब क्या होता है? अवधि ज्ञानी, मन पर्याय ज्ञानी, ऐसे। बढ़िया। अवधि ज्ञानी, मन पर्याय ज्ञानी, केवल ज्ञानी, ये सब प्रत्यक्ष ज्ञानी है। तो केवल ज्ञानियों का तो अभाव है ही, लेकिन कोई मन पर्याय ज्ञानी या अवधि ज्ञानी भी नहीं दिखते। ये प्रत्यक्ष ज्ञान है, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, तो उनका अभाव है। चलो उनका अभाव है, ठीक है, लेकिन कुछ वैसे ही ज्ञानी हो तो बहुश्रुत, बहुश्रुत का मतलब बहुश्रुत भक्ति भावना, किसकी भावना है वो, किसकी भक्ति है? बहुश्रुत भक्ति भावना में किसकी भक्ति, बोलो प्रीति। जिनवाणी की, श्रुत की, उपाध्याय की। हाँ, उपाध्याय की है, जिनवाणी की नहीं। उपाध्याय, बहुश्रुत भक्ति भावना में उपाध्याय की भक्ति है। तो बहुश्रुत मतलब उपाध्याय, उपाध्याय का मतलब है 11 अंग 14 पूर्व के पाठी, मतलब द्वादशांग के पाठी। बहुश्रुत का मतलब है यहाँ पे द्वादशांग के पाठियों का अभाव है। और पूरे के पूरे द्वादशांग छोड़ो, एक अंग के पाठियों का भी अभाव है कि कोई अंग का ज्ञान ही हो जाए। उसका वो भी 683 वर्ष तक चला माई भगवान के बाद में, उसके बाद में अंगों का ज्ञान लुप्त हो गया। तो अभी इस काल में ना तो कोई प्रत्यक्ष ज्ञानी, किसी से पूछ लेते, कोई अवधि ज्ञान, देखो जितनी भी कंट्रोवर्सी वाली चीजें है ना, नेमिनाथ का जन्म कहाँ हुआ, तो कोई अवधि ज्ञानी मुंडराज होते, उनसे पूछते, वो अवधि ज्ञान से देख के बता देते, झंझट खत्म, चक्कर नहीं रहता। लेकिन ना तो कोई अवधि ज्ञानी है, ना कोई मन पर्याय ज्ञानी है, ना कोई ऐसे अंगों के ज्ञानी है कि उन अंगों के ज्ञान के माध्यम से वो बता देते। तो ये सबका इनका तो अभाव है। और अल्प बुद्धि ग्रंथ करने के अधिकारी हुए, जो ग्रंथ लिख रहे हैं वो सब कैसे हैं? ना तो कोई प्रत्यक्ष ज्ञानी है, ना कोई द्वादशांग के पाठी हैं। अब जो लिख रहे हैं उनको थोड़ा बहुत जो भी ज्ञान है वो अल्प ज्ञान है, वो अल्प ज्ञान के माध्यम से ग्रंथ लिख रहे हैं। तो अल्प बुद्धि ग्रंथ करने के अधिकारी हुए, उनको भ्रम से कोई अर्थ अन्यथा भाषित हुआ, उसको ऐसे लिखा। देखो, उन्होंने चला के गलत लिखा हो, कोई कषायवश लिखा हो, कोई लोभ लालच वश लिखा हो, ऐसा नहीं है। उनको भ्रम से ऐसा लगा, किसी को ये समझ में आया कि उनका जन्म द्वारिका में हुआ था, किसी को ये समझ में आया उनका जन्म सौरीपुर में हुआ था, किसी को ये समझ में आया एक इंद्री का दूसरा स्थान होता है, किसी को ये समझ में आया कि नहीं होता है। तो ये कुछ भ्रम हुआ। देखो, बात तो दोनों में से एक ही सही होगी। नेमिनाथ का जन्म दो जगह तो हो नहीं सकता है, या तो द्वारिका में हुआ होगा या सौरीपुर में, सही तो एक ही है। इसी तरह से एक इंद्रिय को दूसरा गुणस्थान होगा कि नहीं होगा, इसमें से बात तो एक ही सही होगी। लेकिन अब वो क्योंकि इतनी बुद्धि नहीं रही, इतना ज्ञान नहीं रहा, तो भ्रम से ऐसा कथन करने में आया है। एक तो ये बात हुई। अथवा इस काल में कितने ही जैन मत में भी कषाई हुए हैं, और सो उन्होंने कोई कारण पाकर अन्यथा कथन लिखे हैं। कुछ ऐसे भी हो सकता है कि जैन धर्म के नाम पे शास्त्र लिखे हों, लेकिन उन्होंने कषायवश लिखे हों, कोई अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए लिखे हों। जैसे कि प्रथमान योग की मान लो बात लिखी, उदाहरण से, मतलब केवल उदाहरण के लिए कहती हूँ, कि किसी को अपने जगह को मतलब फेमस करना, अपने क्षेत्र का उद्धार करना हो, तो उन्होंने यहाँ लिख दिया कि इन तीर्थंकर का जन्म यहाँ हुआ था। तब क्या होगा, उनके तीर्थंकर के जन्म स्थान के नाम पे तब लोग आएंगे, भीड़ आएगी, फिर कुछ ना कुछ कार्यक्रम होगा, रुपया पैसा आ जाएगा, क्षेत्र का उद्धार हो जाएगा। तो ऐसा ये प्रयोजन, ये लोग का प्रयोजन, ये कषाय का प्रयोजन हो सकता है। इस प्रयोजन वश भी कुछ लोगों ने इस तरह के काम किए हैं। बोलिए ममता भाभी। ये तो हमने प्रैक्टिकल में देखा, हमारे यहाँ पुस्तक छपने आई थी तो पंडित जी के बारे में और स्मारक के बारे में पूरा विपरीत लिख के छपने आया था। तो वो भी मुनिराज के उससे, नाम नहीं बता रही लेकिन बोल रही हूँ मैंने, ऐसे उस समय हुआ होगा तो आश्चर्य नहीं ऐसा जब इधर अब हो रहा है तो ये मतलब एक तो ये हो सकता है कि किसी ने मतलब किसी को ज्ञान नहीं है, अज्ञानतावश गलत कथन लिखने में आया, एक तो ये। और दूसरा है कषायवश भी, क्योंकि काल दोष है, इस काल में कषाय हावी है, तो वो धर्म में भी इस तरह का काम करने में चूकते नहीं है लोग,
ये नहीं देखते कि धर्म का काम हो रहा है, उसमें भी अपनी कषाय का पोषण करते हैं। तो इस काल में कितने ही जैन मत में भी कषाई हुए हैं, सो उन्होंने कोई कारण पाकर अन्यथा कथन लिखे हैं। इस प्रकार अन्यथा कथन हुए हैं, इसलिए जैन शास्त्रों में विरोध भाषित होने लगा। ये तो अभी उन्होंने बताया है फैक्ट, कि ये वस्तु स्थिति है कि दो कारण हो सकते हैं जैन शास्त्रों में। जो विरोध दिख रहा है ना, उसने प्रश्न किया तो उसका प्रश्न तो गलत नहीं है, ये ऐसा विरोध दिखाई दे रहा है। लेकिन इस विरोध का कारण क्या है? एक तो अज्ञानता, अल्पज्ञता, और दूसरा कषाय। अब इसको हम सही किस प्रकार, हम क्या ग्रहण करें, हम कैसे उसको समझें? लिखा हुआ तो ऐसा ऐसा है, हमारे लिए क्या आदेश है, हम किस प्रकार से उस उपदेश को ग्रहण करें? तो कह रहे हैं जहां विरोध भाषित हो, जहां पर ऐसा विरोध हमको लग रहा है, तो जहां विरोध भाषित हो वहां इतना करना, क्या करना, कि यह कथन करने वाले बहुत प्रामाणिक है या यह कथन करने वाले बहुत प्रामाणिक है। मतलब दो कथन अपने को मिल रहे हैं, दो मत अपने को मिल रहे हैं, तो ये वाला मत जिन्होंने लिखा है वो लिखने वाले कोई प्रामाणिक आचार्य हैं, या ये वाला कथन जिसने लिखा है वो लिखने वाले प्रामाणिक है? किसने लिखा है? तो व्यक्ति, देखो कभी कभी वचन की प्रमाणता से व्यक्ति की प्रमाणता होती है, और कभी व्यक्ति की प्रमाणता से वचन की प्रमाणता होती है। ये पीछे पढ़ के आए अपन, पीछे जो परीक्षा वाली बात थी ना, वहां ये बात पढ़ी थी अपन ने, कि व्यक्ति प्रमाण होता है कि वचन प्रमाण होता है। कि कभी वचनों की प्रमाणता, पहले वचनों की प्रमाणता से व्यक्ति की प्रमाणता बताते हैं कि ये सही कह रहा है इसलिए व्यक्ति प्रामाणिक है, और फिर व्यक्ति प्रामाणिक है, व्यक्ति प्रामाणिक सिद्ध हो जाता है तो व्यक्ति की प्रमाणता से उसकी जो बात है, जो उसके वचन है, वो प्रामाणिक सिद्ध होते हैं। अपन भी ऐसा करते हैं, पूछते हैं किसने कहा ये बात, किसने बात कही, तो उसके आधार पर अपन उसका वजन देखते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि जहां विरोध भाषित हो वहां ये देखना कि ये कथन करने वाला प्रामाणिक है कि ये वाला करने वाला प्रामाणिक है। दो कथन है, दोनों में से प्रामाणिक कौन है, ऐसा विचार करके बड़े आचार्यादिकों का कहा हुआ कथन प्रमाण करना। मान लो कोई दो ग्रंथ अपने को ऐसे मिल रहे हैं, एक तो किन्हीं गृहस्थ विद्वान के लिखे हुए हैं और एक कोई प्राचीन आचार्य के लिखे हुए हैं, और उन दोनों में दो अलग अलग बातें अपने को मिल रही है। यद्यपि वो विद्वान भी अप्रामाणिक है ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी अब उन दोनों में से अपन किसको प्रामाणिक मानेंगे? कि जो पूर्वाचार्यों ने जो कथन किया है उसको प्रामाणिक मानेंगे। अब मान लो दोनों ही कथन आचार्यों के हैं, ये तो विद्वान और आचार्य में तो अपन ने कर लिया, अब दोनों ही कथन आचार्यों के हैं, तो उन आचार्यों में भी प्राचीनता के आधार पे, प्रामाणिकता के आधार पे जो भी कोई रिसर्च हुई कि इनके और शास्त्रों में कैसी बातें हैं, इनका और जो इनकी रचनाएं हैं उसमें किस तरह के कथन किए हैं, वो प्रामाणिक है कि नहीं, उस आधार पे उनकी प्रामाणिकता देखी जाती है। तो जो आचार्य प्रामाणिक हो, अगर अपने को समझ में आ रहा है कि ये आचार्य ज्यादा प्रामाणिक है, तो उनका कथन मानना, ठीक है। लेकिन आगे देखो, उनका कहा हुआ प्रमाण करना, तथा जिन मत के बहुत शास्त्र हैं उनकी आमनाएं मिलाना। पहले तो आचार्य देखना कि कौन से प्रामाणिक हैं, और फिर जो जैन मत के अन्य शास्त्र हैं, परंपरा से आए हुए जो शास्त्र हैं, वीतरागता के पोषक हैं, उससे मिलान करना कि ये जो कथन हम जिसको प्रामाणिक मान रहे हैं ये उस आमनाय का है कि नहीं, ये उस वीतरागता का पोषक है कि नहीं, जो मूल आमनाय है उससे बराबर ये प्रवर्तन कर रहा है, उस अनुरूप प्रवर्तन इसमें है या नहीं। ऐसा जो कथन परंपरा आमनाय से मिले उस कथन को प्रमाण करना, जो आमनाय से मिल रहे हैं, जिससे जिनमत में आगे पीछे और बातों के साथ जिसमें विरोध नहीं आए, उस कथन को प्रमाण करना, वो कथन प्रामाणिक है। इस प्रकार विचार करने पर भी सत्य असत्य का निर्णय न हो सके, लेकिन हमको नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी आपने जितने उपाय बताए ना तो हम किसी एक आचार्य को प्रामाणिक बता पा रहे हैं, ना हम परंपरा से भी मिलान करके देख रहे हैं तो दोनों ही सही लग रहे हैं, हम नहीं निर्णय कर पा रहे हैं, तो क्या करें? इस प्रकार विचार करने पर भी सत्य असत्य का निर्णय न हो सके तो
जैसे केवली को भासित हुए हैं वैसे प्रमाण है, ऐसा मान लेना। एक इंद्रिय को दूसरा गुण स्थान होता है, एक इंद्रिय को दूसरा गुण स्थान नहीं होता है, हम निर्णय नहीं कर पा रहे। दोनों ही कथन बड़े प्रामाणिक आचार्यों के हैं। तो जैसा केवली भगवान ने देखा होगा वैसा होगा, ऐसा हम आज्ञा से जो यथा योग्य हो उसको मान लेंगे। इस तरह की करणानियों में कथन आते हैं कुलों की संख्या के संबंध में। 199 लाख करोड़ कुल हैं कि 197 लाख करोड़ कुल हैं। तो वीरसेन स्वामी धबला में लिखते हैं कि इस संबंध में वीरसेन की जुबान नहीं चलती, क्योंकि दोनों जो दो प्रमाण उनको मिले वो दोनों प्रामाणिक आचार्यों के हैं। तो किसको सही कहें कि नहीं मेरे को तो ये वाला सही लगता है? कुछ नहीं, या तो ये है या ये है, केवली भगवान ने जो देखा होगा वो होगा, ऐसा। आशा आंटी एक मिनट ये पूरा कर ले। तो जैसे केवली को भासित हुए हैं वैसे प्रमाण है, ऐसा मान लेना। क्योंकि देवादिका व तत्वों का निर्धार हुए बिना तो मोक्ष मार्ग होता नहीं है। देखो ये जो बातें हैं ना, नेमिनाथ भगवान का जन्म कहाँ हुआ, एक इंद्रिय को दूसरा गुण स्थान होगा कि नहीं होगा, इसका निर्णय नहीं हो। आप कदाचित गलत भी मान के आज्ञा से उसको स्वीकार कर लो तो सम्यक दर्शन में बाधा नहीं होगी। लेकिन सच्चे देवगुरु धर्म का, सच्चे देवशास्त्र गुरु का और 7 तत्वों का, उसका निर्णय करना, उसमें गड़बड़ होगी तो सम्यक दर्शन में छूट जाएंगे। तो उनका निर्धार हुए बिना तो मोक्ष मार्ग होता नहीं है, और उनका तो निर्धार हो सकता है। इसमें अपन निर्णय नहीं कर पा रहे नेमिनाथ का जन्म कब हुआ कहाँ, लेकिन इसका निर्णय तो कर पाते हैं, कर सकते हैं कि कौन सच्चे देवशास्त्र गुरु है। जीव जीव आश्रय बन सवर्ण निद्रा मोक्ष 7 तत्व क्या है, इनमें हे उपादेय क्या है, इसका निर्णय अपन कर सकते हैं। इनका ही निर्णय करना जरूरी है और इनका निर्णय अपन कर सकते हैं। तो फिर क्या दिक्कत है, प्रसन्न हो जाओ। जो जरूरी काम है वो अपन कर सकते हैं, तो उसका तो निर्धार भी हो सकता है। इसलिए कोई उनका स्वरूप विरुद्ध कहे तो आप ही को भाषित हो जाएगा। अब उसमें कोई विरुद्ध कहेगा सच्चे देवशास्त्र गुरु के स्वरूप के संबंध में, 7 तत्वों के संबंध में, तो उसके लिए कोई विशेष ज्ञान की जरूरत नहीं है, वो अपने को ही समझ में आ जाएगा कि ये गलत कह रहा है, वो आप ही को भाषित हो जाएगा। तथा अन्य कथन का निर्धार न हो या संशयादि रहे या अन्यथा भी जानपना हो जाए। ये जो ऐसी बातें हैं करणानियों की, इनको बोलते हैं वो अप्रयोजन भूत है। ये 7 तत्व तो है प्रयोजन भूत। अब उन बातों को जानना हो जाए तो ठीक है, नहीं जानना हो तो भी कोई बात नहीं, तो उनका सही निर्णय हो जाए या संशय रह जाए या गलत भी निर्णय हो जाए तो भी केवली का कहा प्रमाण है ऐसा श्रद्धान रहे, तो मोक्ष मार्ग में कोई विघ्न कोई बाधा नहीं है, ऐसा जानना। ठीक है, शंका उठाई और पूरा समाधान करके दिया है कि कोई आपको चक्कर में नहीं रहना कि क्या करें क्या नहीं करें। मूलभूत प्रयोजन भूत निर्णय करने योग्य सच्चे देवशास्त्र गुरु, 7 तत्व, स्वपर, आपा और पर, इनका निर्णय करना। वो जो कोर्स बताया था प्रयोजन भूत मोक्ष मार्ग का, देवगुरु धर्मादि का, अपने को हितकारी भावों का, ये निर्णय करना वो जरूरी है। बाकी हो जाए तो ठीक है, नहीं होए तो ठीक है। बोलिए अशांति। ये मैंने भी पढ़ा 199.5 कुल। कुल किसे कहते हैं? कुल कुल क्या कहते है? हैं शरीर को बनाने योग्य जो पुद्गल है ना, उन पुद्गलों के टाइप्स को कुल कहते हैं। मतलब जैसे इतनी तरह के कुल है जिनसे आहार वर्गना है। हाँ, नौकन वर्गना है, आहार वर्गना है, उनका जो ग्रुप है, मतलब शरीर उनका, शरीर वर्गना है। हाँ उनके जो प्रकार होते हैं उनको कुल कहते हैं। इतनी प्रकार के ये होते हैं। के प्रकार नहीं है, उनके कुछ ग्रुप्स होते हैं, मतलब उनकी वो वैरायटी होती है, उसको कुल कहते हैं। जैसे योनि उत्पत्ति का स्थान है, वैसे भी वो शरीरों के जो पुद्गल हैं, औदारिक शरीर के, सारे। दीदी ऐसा लगता है मोक्ष मार्ग प्रकाशक तो हमें यदि जैन साहित्य या ग्रंथ पढ़ना है तो ये तो एक कुंजी है या गाइड है,
बिल्कुल इसके बिल्कुल बिना हमने जो पढ़ा ना चाबी है। वो कहीं कहीं अलझे, तो वो इसीलिए अलझे हम हाँ, कि हमने ये पढ़ा नहीं पूरा। ये गाइड भाई, हमें कोई कुंजी मिल जाए तो हम ग्रंथ का सारा पढ़ लेते हैं ना, तो ये लगा इस पैराग्राफ को पढ़ के पहले ये पढ़ना जरूरी है। मतलब प्रथमान योग का केवल आदमी पढ़ सकता है, कोई भी नया पढ़ सकता है धार्मिक व्यक्ति। बाकी जो ग्रंथ पढ़े तो उसके लिए ये जो उसके मेन तत्व हैं, मेन बातें हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है। अब ये कितना जरूरी है। और फिर वो पंडित का लिखा हुआ है, विद्वान का लिखा हुआ है, निषेध कर दो तो असली असली चीज से वंचित रह जाते, इसलिए अच्छा, मेरे जैसे ने कहीं समझा कि गलत छपा है, मैं तो ऐसे ही भी सोच लिया कि गलत छपा है। चलिए समय आज अपना बहुत हो गया, 8-10 हो गए। और कुछ पूछना तो नहीं, किसी को पूछना है तो पूछ लीजिए अगर कोई शंका है। नहीं है ना? चलो विजयवाणी स्तुति प्रीति बोलो। वादने षट द्रव्य पर्याय और प्रमाण कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जो किया माने है उसे जिनवान वंदना शत बार है, वंदना शत बार।